नॉर्मली कोई भी इंसान जब दोस्त बनाता है तो उम्मीद करता है कि उसके दोस्त समय आने पे उसके साथ खड़े होंगे, उसकी मदद करेंगे, उसका साथ उम्र भर निभाएंगे। दोस्त, सहेली, फ्रेंड्स एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी में सांस की तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आजकल लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं बाय टाइम एंड एज, लेकिन मुझे आज भी याद है कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़े हैं, वो लोग आज भी कांटेक्ट में हैं और अच्छा रिश्ता उनके साथ एक मेंटेन्ड है। तो ऐसे ही कुछ लोग आपकी जिंदगी में भी होंगे जिनके साथ आपने अच्छे बुरे पल बिताए होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे अभागे होते हैं जिनकी कुंडली में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर उनका दोस्त बन जाता है तो उनको धोखा दे देता है, और ज्यादातर तो दोस्त बन ही नहीं पाते, वो किसी के साथ इतना कंफर्टेबल हो ही नहीं पाते हैं। खैर, ज्योतिष में हम दोस्त जो हैं वो बुध से देखते हैं। हमारी कुंडली में जो शॉर्ट टर्म जो हमारे दोस्त हैं, या फिर ऐसे कुछ दोस्त जो सिबलिंग्स की तरह बन जाते हैं हमारे साथ, तो वो हमारे थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, पार्टनर्स को सेवेंथ हाउस से देखा जाता है, और लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स को इलेवेंथ हाउस से देखा जाता है। अब मैंने पार्टनर्स का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया है, लाइफ पार्टनर को तो हम सेवेंथ हाउस से देखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बिजनेस पार्टनर्स को भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। अब कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो पहले दोस्त होते हैं, देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हो, एक साथ कोई बिजनेस शुरू हो जाता है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप करने के बाद इतने क्लोज रिलेशनशिप हो जाते हैं कि आप उनको दोस्त या भाई की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हो। तो इसी तरीके से अगर हम देखें हमारे थर्ड हाउस का, फिफ्थ हाउस का, सेवेंथ हाउस का, या फिर इलेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, वो अपनी दोस्त की राशि में बैठा हुआ है, वो अपनी मूल त्रिकोण या स्वराशि में बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली में दोस्ती के अच्छे योग पाए जाएंगे। और वहीं अगर उसका इन इन सभी घरों का लॉर्ड, मतलब कि थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड अगर आपके नीच राशि में बैठे हुए हैं, या फिर अपने दुश्मन की राशि में बैठे हुए हैं, या फिर उनके ऊपर उनके दुश्मन की दृष्टि है, या फिर वो सिक्स सेवेंथ, सॉरी, छवें, आठवें या बारहवें घर में बैठे हुए हैं, तो उनके हालात जो है कुंडली में अच्छे नहीं माने जाएंगे, सिवाय एक बुध के। जो बुध है अगर आपका सिक्स हाउस में पाया जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जो भी प्लैनेट्स है, इन हाउसेस के जो भी लॉर्ड हैं, अगर वो सिक्स, एट या ट्वेल्थ हाउस में पाए जाएंगे तो हम ये मानते हैं कि इन घरों में जो भी प्लैनेट्स बैठेंगे उनका हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए व्यय हो जाता है, वो चीज हमारे कुंडली में उनका असर कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, या फिर आठवें घर में बैठा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हो सकता है कि आपकी जिंदगी में दोस्त बने, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे। मान लीजिए कि किसी के कुंडली में फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो खुद से बारहवां होके बैठा हुआ है, या फिर अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, या कुंडली के बारहवें घर में बैठा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस इंसान का लव अफेयर जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। नॉर्मली हम लोग मानते हैं, बहुत सारे आप लोगों में से हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं, जिनको शायद लव मैरिज का कॉम्बिनेशन पता होगा, कि अगर किसी की कुंडली में मार्स और वीनस कनेक्टेड है तो हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि इस इंसान की लव मैरिज हुई होगी या फिर पहचान में शादी हुई होगी। लेकिन दोनों चीजों में अंतर है। अब कई बार बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं जी आपकी लव मैरिज हुई होगी, लेकिन सामने से बंदा बोल देता है जी लव मैरिज नहीं हुई। हाँ, हम जानते जरूर थे एक दूसरे को शादी से पहले, लेकिन हमारी लव मैरिज नहीं हुई। तो अब इसके बारे में कैसे जाना जाए कि एग्जैक्टली लव मैरिज है या फिर सिर्फ जान पहचान थी। तो आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हो कि अगर उसकी पांचवें घर की जो लॉर्ड है, पांचवें घर का जो लॉर्ड है, जो ग्रह है, अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है कुंडली में, तो ये श्योर लव मैरिज ही होगी। और अगर इसके अलावा
वो उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है, वो 12वें घर में बैठ जाए जाके, या फिर खुद से इस घर से फिर 5वें घर से अगर 4th हाउस में आके बैठ गया, मतलब 5वें से 12वां हो गया, तो उसकी सिचुएशन इस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इस कुंडली में लव मैरिज का योग जो है वो वीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12वें घर में जाके बैठ जाए, या फिर खुद से 12वां होके बैठ जाए, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आपकी जो पार्टनरशिप की एबिलिटी है आपकी कुंडली में वो बहुत कम होगी। आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, किसी भी दोस्त को पार्टनर के रूप में कन्वर्ट कभी ना करें। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में 5वां, 7वां और 11वें घर का लॉर्ड जो है वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन आपके 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो अच्छी सिचुएशन में बैठा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपकी जीवन में आपके दोस्त बनेंगे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स होंगे, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ नहीं चल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में कोई भी इंसान लंबे समय तक दोस्त तब तक बना रह सकता है जब आपके 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो अच्छी कंडीशन में बैठा हो। लेकिन आप लोग आप अपनी अपनी कुंडली को चेक करिए, हमें कमेंट में इस चीज का आंसर करिए कि आपके दोस्त कैसे बन पाते हैं, आप कितना अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो पाते हो, और कितना लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप चल सकता है। आप अपनी डिटेल्स हमें जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करना जानते हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये इंफॉर्मेशन आपकी कुंडली के ऊपर कितनी मिल गई है और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। और जो भी लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए हैं कि उनकी दोस्तों के साथ ज्यादा लंबे समय तक क्यों नहीं पट पाती, तो वो डेफिनेटली इसका हमारे से उपाय ले सकते हैं, इसकी रेमेडीज करके हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो आप कंसल्टेशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9115717321। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम फ्यूचर में आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।